हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके परिवार सावित्री आईएएस एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके थे और बहुत सारा पार्ट बचा हुआ था, जिसे अब हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी साथ साथ में नोट करते चल रहे होंगे और पीछे वाला रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है ना। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग को वीडियो स्लो लग रही हो तो इसे 2 के स्पीड में देख लीजिए, 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं। जिसको और थोड़ा बेसिक से लिखना है तो 1.25 के स्पीड से मतलब देख करके साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हेडिंग में दिया हुआ है, भारत के तटीय राज्य हम लोग देखने वाले हैं। भारत के कितने तटीय राज्य है? टोटल 9 देखेंगे। 5 पश्चिम पश्चिम में और 4 पूरब में, ठीक है। क्रमवाइज उत्तर से दक्षिण कौन कौन से राज्य के किनारे कौन सा तट लगता है, पूर्वी किनारे कौन सा, पश्चिमी किनारे कौन सा और कितना बाउंड्री, मतलब सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है। आइए, इंटरेस्ट लगने वाला है, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले इंडिया का, साउथ इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उतना ही से काम हो जाएगा। हेडिंग डाल दीजिए। यही मैप ड्रॉ करते हैं, साथ साथ में ड्रॉ करते चलिएगा। ये गुजरात वाला पोर्शन हो गया और ये केरल, तमिलनाडु, साथ साथ में नोट, जैसे कि बताइए। ये हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। थोड़ा मैप में सही बना लेते हैं। जैसे कि ये जो देख रहे हैं, ये हो गया गुजरात। यहाँ से निकालते हैं, ये हो गया केरल, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, यहाँ से तमिलनाडु, ठीक है। और उस इसके ऊपर से जो आंध्र प्रदेश, और यहीं पे है तेलंगाना, और यहाँ पे छोटा सा गोवा, एक कर्नाटक के ऊपर आ जाएंगे। ये हो गया महाराष्ट्र, और यहाँ से उड़ीसा, फिर ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। नोट कर देते हैं। ये हो गया गुजरात, गुजरात। ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया केरल, ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उड़ीसा, और ये है वेस्ट बंगाल। तो देखते हैं, ये वाला जो है, ये वाला इलाका, यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं कच्छ का तट। कच्छ तट है, क्या है? कच्छ तट। फिर देखते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट। इसको बोलते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट। फिर देखते हैं
नीचे देखते हैं इसके, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। फिर इसके नीचे देखते हैं, इसके नीचे यहाँ से हो गया यहाँ तक, ये बोलते हैं काके नारा तट, क्या, काके नारा तट। अब इसके नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक मालाबार तट, मालाबार तट। आप लोग को ध्यान होगा तो जैसे कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा किस तट पर आया था, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। तो वास्को डी गामा यहीं पे आया था 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 को यहीं पे आया था मालाबार तट में। यहाँ का जो शासक था जमोरिन, जमोरिन ने इसको मदद किया था और जो इसको जो नाविक जो लेके आया था अब्दुल मजीद, वही यहाँ पे लाया था, कहाँ पे, मालाबार तट पे, और सबसे पहले आया था कोच्चि में। तो देखते हैं फिर आगे वाला तमिलनाडु से नीचे ये वाला जो है तट, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, क्या, कोरोमंडल तट और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के यहाँ से यहाँ तक जो है, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। फिर इसके अगर ऊपर देखें हम ये उड़ीसा के आसपास, इसे बोलते हैं उत्कल, उत उत्कल तट, ठीक है। और फिर ऊपर हम लोग देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के साइड वाला तट को बोलते हैं वेंगा तट, वेंगा तट। तो देख लिया हम लोग टोटल। ये वाला जो इलाका है गुजरात में कितना तट देखें, कच्छ का तट देख लिया ऊपर, उसके नीचे सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट, महाराष्ट्र के जस्ट लगा हुआ जो है उसे कोंकण तट बोलते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। और गोवा से लेकर कर्नाटक तक काकीनाडा तट बोलते हैं, केरल के किनारे जो है उसे मालाबार तट बोलते हैं। और पूर्वी भारत में देखते हैं जैसे कि ये तमिलनाडु से नीचे कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच जो आता है, उड़ीसा के दक्षिणी छोर उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा के किनारे वाला उत्कल तट, और वेस्ट बंगाल के किनारे वाला वेंगा तट। हम लोग देखते हैं सर्वाधिक, एक नंबर में सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला, यहाँ पे केवल मेंशन करते हैं, आगे नोट कर देंगे, ठीक है। तो मेंशन कीजिए एक नंबर में एक नंबर में ये दूसरा नंबर में ये है, अभी अपडेट हुआ है, जो अपडेट हुआ है उसे भी लिखाएंगे और जो पहले वाला उसे भी लिखाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में ये है, इसे अभी नोट कर लीजिए। तीसरा में आंध्र प्रदेश, ठीक है। चौथा में महाराष्ट्र, चौथा में महाराष्ट्र। पांचवा में आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, पांचवा में वेस्ट बंगाल है। छठा में केरल है, सातवां में ओडिशा है, 8 नंबर में कर्नाटक है, और 9 नंबर में गोवा है, 9 नंबर में गोवा। तो पहला कौन है, गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा वेस्ट बंगाल, छठा केरल, सातवां उड़ीसा, आठवां कर्नाटक, और नाइन में गोवा। अगर मिलाने क्रम दे दे कि सबसे ज्यादा, तो गुजरात तो लिख लेते हैं क्या लिखे, लिखिए तटीय राज्य, तटीय राज्य, पश्चिम तटीय राज्य, पश्चिम तटीय राज्य, टोटल कितना है, 5। और पूर्वी तटीय राज्य,
टोटल कितना है 4। तो हम लोग लिखेंगे क्रम वाइज। अगर पूरा डेप्थ में अगर सवाल पूछे कि पश्चिम तटीय राज्य में सबसे ज्यादा सीमा सर्वाधिक किसकी है, तो उस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। पश्चिम में अगर 5 है टोटल, तो पहला में ए गुजरात पहला नंबर में, दूसरा नंबर में महाराष्ट्र, तीसरा नंबर में केरल, चौथा में कर्नाटक और पांचवा में गोवा, ठीक है। तो हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर में देखते हैं, पहला में क्या था, पहला में है कर्नाटक। दूसरा नंबर में क्या था, दूसरा में देखे थे महाराष्ट्र, और तीसरा में केरल, चौथा में क्या था ओरी पहला में है गुजरात, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में केरल, चौथा में कर्नाटक और पांचवा में गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा पश्चिमी तटीय राज्य क्रमशः सर्वाधिक सीमा जो जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा। इसी तरह इसमें देखते हैं हम लोग पूर्व में एक बार मैप देख लेते हैं। तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ओडिशा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, फिर ओडिशा। 1 2 3 4 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, इस तरह है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए। अब हमने इसे देखते कि मतलब जो अभी 2025 में अपडेट हुआ है, ठीक है। तो एक साइड लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, एक साइड राइज, राइज लिखिए। फिर पुराना वाला यानी कि 1970 में जब था, और अब जो अपडेट हुआ है 2025 वाला, अभी बड़ा है 2025। एक टोटल 9 लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। गुजरात, तमिलनाडु क्रमशः है जो ओवरऑल, फिर है आंध्र प्रदेश देखे थे, फिर महाराष्ट्र है, फिर पांचवा नंबर में वेस्ट बंगाल देखें, छठा में केरल है, सातवां में ओडिशा आ गया, आठवां में कर्नाटक है और नौवां में गोवा है, ठीक है। उन्नीस सौ सत्तर में क्या था, पुरानी वाले सबसे ज्यादा गुजरात का था। इसका अगर सीमा देखना चाहे किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में 1214 किलोमीटर, और तमिलनाडु का था 906 किलोमीटर, और इसका था 973 किलोमीटर। ये पुराना वाला डाटा है, ये नहीं सोचेगा क्रमशः इसमें 2025 के अनुसार हम लिखे क्रमशः सबसे ज्यादा गुजरात, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा। हम 2025 के अकॉर्डिंग लिखे, ठीक है। ये वाला लिख दे रहे हैं 973 था, फिर इसका था 652, इसका था 157 किलोमीटर, फिर केरल का था 569 किलोमीटर, फिर उड़ीसा का 476, इसका था 280, गोवा का था 101 किलोमीटर तटीय सीमा, ठीक है। अब जो अपडेट होके आया है वो लिखते हैं 2025 में कितना बढ़ा, किसमें घटा, वो देख लेते हैं।
जैसे कि गुजरात का अब हो गया है 2340 किलोमीटर, ठीक है। और तमिलनाडु का हो गया है 1068 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश का हो गया है 1053 किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र का 877 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल का हो गया है 721 किलोमीटर। फिर केरल का हो गया है 600 किलोमीटर। फिर हो गया आपका उड़ीसा का हो गया है 574 किलोमीटर। फिर कर्नाटक का हो गया 343 और गोवा का हो गया है बढ़ के 193 किलोमीटर। ये अभी न्यू वाला डाटा है, ठीक है। तो इसका अगर टोटल देखें, पहले कितना था, 7516 किलोमीटर पहले था। अब अपडेट होकर के टोटल कितना हो गया, 11,098 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अगर देखें इसमें सर्वाधिक तट वाला राज्य गुजरात, क्या है, सर्वाधिक तट वाला राज्य गुजरात है। और अभी जो परसेंटेज में वृद्धि हुआ है वेस्ट बंगाल, परसेंटेज वाइज वृद्धि हुआ, जो देख सकते हैं परसेंटेज वृद्धि वाला राज्य सर्वाधिक, परसेंटेज वृद्धि वाला राज्य जो सर्वाधिक हुआ है वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और कर्नाटक देखें, गोवा में जो है सबसे कम तट वाला राज्य गोवा है। सबसे कम तट अभी कितना है, गोवा। तो लिख सकते हैं इसके बारे में, सबसे कम तट वाला राज्य गोवा, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब जो बढ़ा है उसको यही नोट कर लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर है लक्ष्य द्वीप है। फिर है दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली। फिर पौंडीचेरी। तो इसमें देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। पहले था 1962 और अब चेंज होकर क्या हो गया, ये 3083 किलोमीटर, ठीक है। और लक्षद्वीप का पहले था 132, अब हो गया है 144 किलोमीटर। और इसका था दमन और दीव का 42, अब हो गया है 54। और पौंडीचेरी था 47, अब घट के हो गया है 42, यानी कि ये इसमें घटा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप सबसे ज्यादा तट वाला राज्य, सर्वाधिक तट वाला राज्य गुजरात ही है। और यूनियन टेरिटरी में देखें, यूटी में देखें तो सर्वाधिक तट वाला यूनियन टेरिटरी, ओवरऑल में भी यही है, ठीक है, ओवरऑल में भी यही है। और सबसे कम तट किसका है, पौंडीचेरी का, लिख सकते हैं कम, सबसे कम पौंडीचेरी का है, ठीक है। परसेंटेज वृद्धि किसमें हुआ, वेस्ट बंगाल में। तो याद रख सकते हैं परसेंटेज वृद्धि वेस्ट बंगाल में। और सर्वाधिक तट वाला ये नहीं याद रखेंगे चलेगा, ठीक है, गुजरात। एक क्रम वाइज याद रख सकते हैं, गुजरात, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा। बस ये डाटा ऐसे लिख दिए हैं, याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें तो ओवरऑल वृद्धि सबसे ज्यादा तट वाला राज्य और यूनियन टेरिटरी में क्या देखे थे हम लोग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद है गुजरात, फिर है तमिलनाडु। तो टॉप 3 हम लोग याद रख सकते हैं। ओवरऑल पूछे तो, अगर राज्य में पूछे तो गुजरात, और यूटी में पूछे तो आंध्र प्रदेश,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ओवरऑल पूछे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, तो एक हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक मैप ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, एक यहां से लाइनें खींचते हैं। ठीक है, क्यों खींच रहे अभी समझ में आएगा। एक यहां से लाइन खींचते हैं, एक यहां से लाइन खींचते हैं, एक यहां से लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब नोट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं ये है नेशनल एयर स्पेस। यहां से लेकर के इसे बोलते हैं नेशनल एयर स्पेस, नेशनल एयर स्पेस, एयर स्पेस। ठीक है, और यहाँ तक ये वाला एरिया। ठीक है, यह है इंटरनेशनल एयर स्पेस, यानी कि जिस देश का कब्जा होता है उसके ऊपर वाला जो आसमान वाला है, और ये है इंटरनेशनल एयर स्पेस। यहाँ से यहाँ तक लिख सकते, ये है इंटरनेशनल एयर स्पेस, एयर स्पेस। ठीक है, इंटरनेशनल एयर स्पेस। और हम लोग देखते हैं फिर यहां से लेकर के यहां तक 12 नॉटिकल मील। ठीक है, 12 नॉटिकल मील है। ठीक है, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल, प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं इसे? टेरिटोरियल, टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक, प्रादेशिक सीमा। क्या है? प्रादेशिक सीमा। और फिर यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक है। अगर यहां से यहां तक देखें तो 24 नॉटिकल मील, या यहां से यहां तक देखें तो है 12 नॉटिकल मील। ठीक है, कितना? 12 नॉटिकल मील। यह है कॉन्टिन्यूअस जोन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिन्यूअस जोन। हिंदी में बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न, संलग्न क्षेत्र। और फिर यहां से हम लोग देखेंगे 200 नॉटिकल मील। यहां से यहां तक, यहां तक खींचते हैं। यहां तक, ये जो हो गया, ये क्या है? बेस लाइन है, बेस लाइन है, बेस लाइन है। और ये जो देख रहे हैं 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, इसे बोलते हैं ई, ई जेड, अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कहां से है? बेस लाइन से 200 नॉटिकल, 200 नॉटिकल मील दूर है। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। फिर इसके आगे वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये हाई सी। क्या है? हाई सी, इसे बोलते हैं ओपन सी। इस सब सभी देशों के लिए
खुला है, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें, ये वाला देखें तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। जैसे कि ये है आधार रेखा। आधार क्या रेखा क्या है? जो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली जो रेखा है उसे आधार रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ये है आधार रेखा। आधार रेखा, आधार रेखा खींचा जाता है। जैसे कि इंडिया का मैप हो गया, ऐसे 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 पूरा ये हो गया टेढ़े टेढ़े, तो यहाँ से हम लोग ऐसे सीधे खींचेंगे, ठीक है। ये हो गया आधार रेखा। टेढ़े मेढ़े मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पानी है आधार रेखा के अंदर का, यानी कि ये वाला जो पानी है इधर इधर, इसे बोलते हैं आंतरिक जल। क्या है ये? आंतरिक जल। इंटरनल 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 वाटर। आंतरिक जल है, इंटरनल वाटर, ठीक है। और ये आंतरिक जल है। ये प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा क्या है? 12 नॉटिकल मील। बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा है, और बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील या प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र है, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। यानी कि यहाँ तक किसी भी देश की कब्जा होती है, ठीक है। मतलब यहाँ तक अपना सारा काम कर सकता है। उसके बाद ओपन सी यहाँ से ये सभी राष्ट्रों के लिए खुला है। ओपन सी सभी के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए ओपन है, के लिए ओपन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।